हेलो एवरीवन। हम सभी यहाँ पर क्या कर रहे थे, निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराए गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम सभी बहुत आगे तक पहुँच चुके थे। आज हम सभी क्या करने वाले हैं, निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 1 जो कि इंटरप्रेन्योरशिप का स्किल का जो क्वेश्चन है उन सभी को आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर्स दी गई हैं, बट मैं आप सभी को समझाने के लिए इस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम आपको अपने आज के नए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले नए और अमेजिंग वीडियोस का आप लुत्फ़ उठा सके और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज़ कॉल्ड। वैसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है कि मीन्स उसमें जुड़ा हुआ है किस चीज़ में, तो स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने में जुड़ा हुआ, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो आप आंसर देखिए, तो आंसर दिया गया अभी, लेकिन उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक वैसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जुड़ा हुआ होता है, उससे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अ कंपेटिटर टू स्मॉल कंपेरेड टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चाहिए कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस की कंपेयर में, मतलब तुलना में लार्ज स्केल बिजनेस में क्या किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। मतलब एक छोटे बिजनेस की तुलना में आपको बड़े बिजनेस में किन किन चीज़ों की तुलना की ज़रूरत होगी। तो लेस नंबर ऑफ पर्सन, आपको कम लोगों की ज़रूरत होगी, बिल्कुल नहीं। लेस कैपिटल, मतलब बहुत कम पूंजी की ज़रूरत होगी, बिल्कुल नहीं। मोर नंबर ऑफ पर्सन, तो बिल्कुल सही, हमें क्या होगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। किसकी तुलना में, छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय में हमें ज़्यादा लोगों की तुलना होगी, तो हमारे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या कहा था, एंटरप्रेन्योरशिप वैसा क्या है, तो ये एक वैसा व्यक्ति है जो क्या करता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर होगा, एम्प्लॉयर होगा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने खुद को जॉब दिया है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज इज़ बिटवीन। बोला जा रहा है कि मीडियम लेवल पे अगर आप किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको पहला जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वो भी आपके मशीनरीज पर और प्लांट पर, वो कितना आपको करना होगा। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी दिया गया है, जिसका मतलब होता है आपको कितने, तो 5 से 10 करोड़ के बीच में आपको, जब आप मीडियम लेवल का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको प्लांट, मतलब वहाँ के एरियाज़ और आपके मशीन्स पर आपको खर्च करने होंगे कितने, तो 5 to 10 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन SWOT SWOT एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर। अब देखिए यहाँ पे एस, पूरा SWOT का मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप सभी अच्छे से सुनिएगा। देखिए SWOT में एस जो लिखा गया है, उस एस का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, W का अर्थ होता है वीकनेस, एंड O जो लिखा गया उसका अर्थ होता है अपॉर्चुनिटीज़, और T जो लिखा गया उसका अर्थ होता है थ्रेट। तो S फॉर स्ट्रेंथ, मतलब आपके अंदर में कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितनी शक्ति है। वीकनेसेस, क्या वीकनेसेस हैं आपकी जॉब की या फिर जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़, उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मौका मिलने वाला है। या फिर थ्रेट में धमकी होता है, तो आपको वहाँ पे किस तरह की आपके समझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उन सभी को एनालिसिस को ही SWOT एनालिसिस कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया इसमें S स्टैंड्स फॉर, तो S किस लिए स्टैंड होता है, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर आंसर देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा क्यों। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ, बोला जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, मतलब कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू, मतलब कि उसमें जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसका किस तरह का क्या है, रोल क्या है, मतलब वो किस तरह का उसमें भागीदारी देता है। तो वो क्या करता है, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, या फिर जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। स्टैंड्स, यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सी, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। वो क्या करता है, सैलरी, मतलब वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ देखिए यहाँ पे पूछा गया, इन SWOT एनालिसिस विच पेयर हेल्पफुल, कौन सा हमारा हेल्पफुल होता है। तो देखिए S में स्ट्रेंथ, W में वीकनेस, O में अपॉर्चुनिटीज़ और T में थ्रेट। देखिए आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ आपको हेल्प करेंगी, और वीकनेसेस और थ्रेट जो होती हैं आपकी
किसी भी बिज़नेस में आने वाली बुराइयाँ होती है जो आपको क्या करती है, उसमें सुधार की ज़रूरत होती है, तो आपको स्ट्रेंथ और क्या अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनी इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा को लगा रहे हैं किस चीज़ में, तो रॉ मटेरियल खरीदने में, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ETC कम्स अंडर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब हमारे देखिए किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे आते हैं वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत, मीन्स आपके जो काम में जो खर्च हो रहा है उसके अंतर्गत आते हैं ये सारे। यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि MSME स्टैंड्स फॉर, MSE का अर्थ क्या है, तो MSE का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। वो क्या होता है, माइक्रो होता है छोटे लेवल पे, स्मॉल और मीडियम दोनों हो सकता है, तो आंसर हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पेड, मतलब आप पैसा पे करते हैं किसी भी तरह से, पेड फ्रॉम ऑफ आइडिया, मतलब कि क्या है, किसी चीज़ के आइडिया को आप पेड करते हैं, गुड एंड सर्विस आर कॉल्ड, तो उस तरह की चीज़ को क्या कहते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट, मतलब जो प्रचार दिखाया जाता है ना वही एडवर्टीजमेंट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है द इंटरप्राइजेज इंगेज इन प्रोडक्ट ऑफ गुड इज़ नोन एज, बोला जा रहा है कि द इंटरप्राइज जो भी हमारा जो नया व्यवसाय है वो इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड इज़ नोन एज, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमारा प्रोडक्शन में इंगेज होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विच एक्सपेंड ऑफ GDP, GDP का फुल फॉर्म पूछा गया, सीधा बात है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट यहाँ देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, GDP का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एक्सपेंशन ऑफ SIOD इज़, SIOD का फुल फॉर्म पूछा गया, यहाँ पर SOID का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, SIOD का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट अप्रोचेज इज़ यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केटिंग एंड क्विक प्रमोट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो क्या करता है आपके मार्केटिंग को क्या करता है, मीन्स बढ़ाता है, समझिए एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है, तो वो कौन सी चीज़ होगा जो आपके मार्केटिंग को क्विक बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस को कम करता है, इन सभी तरह का, तो वो होता है जॉइंट वेंचर। मतलब कि क्या जॉइंट वेंचर मतलब होता है सभी एक दो तीन कंपनीज एक साथ जुड़कर एक तरह का बिजनेस करते हैं, तो उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच advertisement is considered to declining the status of manufacturing enterprises, मतलब कि बोला गया यहाँ पे which advertisement is considered to declare the status of manufacturing enterprises, तो आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, प्लांट एंड मशीनरीज। ये क्या है, ये वैसे सामान है जो क्या करती है, कंसीडर करती है हमारे स्टेटस को, मीन्स हमारे रुतबे को दिखाती है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरप्राइजेस, मतलब किसी भी तरह का उत्पादन कर्म करते हैं तो ये हमारे रुतबे को एक तरह से दिखाती है, स्टेटस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वन इज़ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर कैन रीच कस्टमर, वो कौन सा करेक्ट चैनल है जिसके द्वारा क्या करता है कि कोई मार्केटर होता है वो कस्टमर तक पहुंचता है, तो मार्केटर क्या करता है, एक बिचौलिया खोजता है, वो बिचौलिया क्या करता है, कस्टमर तक पहुंचता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। किसी भी प्रोडक्शन का सामान इसी तरह से होता है, पहले मैन्युफैक्चरर के पास रहता है, फिर रिटेलर के पास रहता है, फिर कस्टमर के पास पहुँचता है। यहाँ देखिए विच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब कि वैसा कौन सा अकाउंटिंग है जो कि वेब बेस्ड है, मतलब कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो अपने सभी ने टैली का नाम सुना होगा, टैली जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर, इन मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जितने भी व्यक्ति आएंगे उतना ज़्यादा सामान का दाम बढ़ता चला जाता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ज़्यादातर सामान बहुत कम होता है, लेकिन रिटेलर के थ्रू ही ज़्यादातर सामान पहुँचती हैं। तो यह देखिए हमारा आज का ये सेट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेट में हम क्या करेंगे, आगे के वीडियोज़ को बनाएंगे जो कि हमारा मॉड्यूल 2 का होगा।
दोस्तों आप सभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।